प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से कर्म करके जाता है, लेकिन उसके कुछ कर्म उसकी बुराई को दर्शाते हैं तो कुछ अच्छाई को। हम भीष्म पितामह को उनकी प्रतिज्ञा और पिता के प्रति स्नेह भक्ति के कारण एक उच्च आदर्श मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर विद्वानों का एक मत नहीं है। भीष्म पितामह के 4 कार्य ऐसे हैं जिन्हें नायक तो कतई नहीं कर सकता। चलिए जान लेते हैं और फिर आप ये तय करें कि क्या उन्होंने गलत किया था। कुछ विद्वान उन्हें अपने इन 4 गलतियों के कारण नायक नहीं मानते हैं। भीष्म पितामह ने अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का अपहरण करके उन्हें बंदी बना लिया और उनको जबरन विवश किया गया हस्तिनापुर की बहू बनने के लिए। ये उनकी भावनाओं को कुचलने के समान था। इससे अमानवीय कार्य हो ही नहीं सकता। पितामह भीष्म ने कई ऐसे कार्य किए जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे, इसलिए कहा जाता है कि वे अधर्म के साथ होने के कारण आदर्श चरित्र नहीं हो सकते। भीष्म पितामह ने पिछले जन्म जिसमें वे एक वसु थे और शाप के चलते उन्हें इस जन्म में मनुष्य बनकर ये कष्ट झेलने थे। एक बार 8 वसु भाइयों में से द्यू नामक एक वसु ने ऋषि वशिष्ठ कामधेनु गाय का हरण कर लिया था। इससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि ने द्यू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर 8 वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी से शाप मुक्त होने की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष के अंत होने पर मेरे श्राप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस द्यू को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। यही द्यू बाद में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्मे। यही देवव्रत आगे चलकर पितामह भीष्म कहलाए। एक बार भीष्म के पिता शांतनु सत्यवती के रूप और सौंदर्य से मुग्ध होकर उससे प्रेम करने लगे थे और वे उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती ने उनके समक्ष ऐसी शर्त रख दी थी जिसे कि वे पूर्ण नहीं कर सकते थे। इसके कारण वे दुखी और उदास रहते थे। जब भीष्म को इसका कारण पता चला तो उन्होंने सत्यवती की शर्त मानकर अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवा दिया था। सत्यवती के कारण ही भीष्म को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कसम खानी पड़ी थी। कसम खाने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरु वंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के घोर पाप किए थे। पहला पाप, सत्यवती के कहने पर भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का अपहरण किया। बाद में अम्बा को छोड़कर सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से अम्बालिका और अंबिका का विवाह करा दिया था। दूसरा पाप या कहें गलती ये थी कि गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। माना जाता है कि इसीलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। ये कार्य भी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने के समान ही था, उसके मूल अधिकारों का हनन था। तीसरा पाप या कहें गलती, जो भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने अपने होश में दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। अंत में शरशैया पर भीष्म जब अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। चौथा पाप उनका हम कहें तो ये था, जब कौरवों की सेना जीत रही थी, ऐसे में भीष्म ने ऐन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था। जब तक भीष्म शरशैया पर लेटे हुए श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मधुसूदन, मेरे ये कौन से कर्मों का फल है, ये बाणों की शैया मिली, तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपने अपने पिछले 101वें जन्म में जब एक राजकुमार थे तब आप एक दिन शिकार पर निकले थे। उस वक्त एक करकैंटा नामक जीव एक वृक्ष से नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग पर बैठा था
आपने उसे बाण से उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया था। उस समय वह बेर के पेड़ पर जाकर गिरा था और बेर के कांटे उसकी पीठ में धंस गए थे। करकैटा जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकैटा 18 दिन तक जीवित रहा और ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त होगे। अपने अगले और पिछले जन्म में भीष्म द्वारा इतने पाप करने के बाद भी भीष्म को किसी भी तरह से खलनायक नहीं माना जा सकता, क्योंकि भीष्म ने जो भी किया वह हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा और कुरु वंश को बचाने के लिए किया था। इसलिए पितामह भीष्म अपनी जगह पर ठीक होते हुए भी अंत में उन्हें इतनी दुर्गति और बहुत से ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ा जिनका उत्तर शायद उनके पास भी नहीं था। आपके क्या विचार हैं पितामह भीष्म को लेकर? क्या ये प्रश्न उनके व्यक्तित्व पर सटीक बैठते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करें। जय श्री कृष्णा।